Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, open the textbook page number 136. Today we are going to start new chapter number 10, time. So let's recall. Time is the ongoing sequence of events taking place. पिंकीज बर्थडे. अब देखो पिंकी के बर्थडे का यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है. सी द पिक्चर. ये पिक्चर्स में ये पिंकी है, इसके बर्थडे का इवेंट हो रहा है. सो यहाँ पे हमें देखो क्या दिया है. The different units of time given as highlighted word below have been mixed up. Correct them with the help of the clues given below. अब देखो यहाँ पे जो नीचे वर्ड दिए हैं मंथ्स, सेकेंड्स, मिनट्स, डेज, ये क्या है? ये टाइम के यूनिट्स है. हम टाइम कैसे बोलते हैं? मिनट्स में बोलते हैं, इतने बज के इतने मिनट्स हुए, या सेकेंड्स में बोलते हैं, अब इतने सेकेंड्स हुए हैं, या डेज में हम टाइम क्या करते हैं? बोलते हैं कि 7 डेज हुए हैं, 15 डेज हुए हैं, कोई भी बात को, या मंथ में, है ना. तो ये क्या है? टाइम के कुछ यूनिट्स है जो यहाँ पे नीचे हाईलाइट किए गए हैं. लेकिन यहाँ पे जो पिंकी के बर्थडे के बारे में एक इवेंट का सीक्वेंस यहाँ पे दिए हैं, वहाँ पे ये वर्ड क्या हो गए? रॉन्ग हो गए. तो हमें करेक्ट टाइमिंग यहाँ पे फिलअप करना है. ठीक है, क्लूज के साथ से. अब देखो यहाँ पे जो हाईलाइट वर्ड है वो क्या है? ये मिक्स हो गए, तो ये हमें कट करने हैं. और यहाँ पे इनके जगह पे, ये चारों की जगह पे जो नीचे वाले हैं चारों, वो प्रॉपरली फिलअप करने. ठीक है. पिंकी हैज़ बिन वेटिंग फॉर द लास्ट फ्यू डैश डैश फॉर दिस डे. लास्ट फ्यू सेकेंड्स में वो उसका बर्थडे का वेट करेगी क्या? नहीं. तो वो आप अगर आपका बर्थडे हो स्टूडेंट, तो कब से वेटिंग करते हो? 2-3 मंथ के पहले वेट करते हो ना. नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, उसके नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है. तो पिंकी भी कुछ मंथ्स के पहले ही उसका बर्थडे का इंतज़ार कर रही होगी, है ना. सो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या आएगा? मंथ्स आएगा. क्या आएगा? मंथ्स. तो क्या हो जाएगा? पिंकी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स फॉर दिस बर्थडे. वो कुछ महीनों से अपने बर्थडे का वेट कर रही थी. देन नेक्स्ट, अ फ्यू डैश डैश बैक हर मोम गॉट हर अ न्यू ड्रेस. तो कौन से वर्ड बचे? मंथ तो हो गया. फ्यू सेकेंड्स में उसकी मोम कुछ सेकेंड्स के अंदर ही ड्रेस दिला देगी क्या? नहीं. कुछ मिनट्स के अंदर ही दिला देगी क्या? नहीं. तो कुछ डेज, मतलब कुछ डेज पहले आपके मम्मी पापा आपके लिए खरीदते हैं ना बर्थडे के लिए ड्रेसेस वगैरह. वैसे पिंकी के लिए भी उसकी मॉम्स ने कुछ डेज पहले क्या खरीदा है? ड्रेस खरीदा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? डेज आएगा. A few days back her mom got her new dress. कुछ दिन पहले ही उसके मॉम ने उसको न्यू ड्रेस दिलाया बर्थडे के लिए. देन नेक्स्ट, शी took a bath in 10 डैश डैश. उसने कितने मिनट्स में बात की? 1 आवर लगता है कि आपको बात करने के लिए? नहीं, मिनट्स लगता है ना बातिंग के लिए. तो यहाँ पे क्या आएगा? मिनट्स आएगी. 10 मिनट्स में उसने बातिंग ले ली. एंड पुट ऑन हर न्यू ड्रेस. और उसने उसका न्यू ड्रेस पहन लिया. हर डैड सरप्राइज हर विथ अ न्यू डॉल. उसके डैड ने उसको न्यू डॉल सरप्राइज देके सरप्राइज किया. बिफोर शी कुड blink her eyes she was loaded with more gifts within dash dash. तो जैसे ही उसने उसके आईज खोले तो क्या हो गया? उसका जो गिफ्ट उसने क्या देखा? उसके सामने बहुत सारे गिफ्ट्स देखे कुछ ही सेकेंड्स में, है ना. कुछ ही सेकेंड्स में. तो ये जो सेकेंड वर्ड आएगा ये यहाँ पे आएगा, सेकेंड्स. ओके. सो ये आपको अब करेक्ट लगेगा. पिंकी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स फॉर दिस बर्थडे. अ फ्यू डेज बैक हर मोम गॉट हर अ न्यू ड्रेस. शी टूक अ बाथ इन 10 मिनट्स एंड पुट ऑन हर न्यू ड्रेस. हर डैड सरप्राइज हर विथ अ न्यू डॉल. बिफोर शी कुड ब्लिंक हर आईज शी वॉज लोडेड विथ मोर गिफ्ट्स विद इन सेकेंड्स. ओके, ये हमने करेक्टली फिलअप कर दिया है यहाँ पे. देन नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट भी आपको एक्टिविटी दी है. क्या एक्टिविटी दी है? देखो, सम एक्टिविटीज़ रिक्वायर लॉन्गर टाइम देन अदर्स. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो बहुत लंबा टाइम लेती है. ऑब्जर्व सीडलिंग्स एंड सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ग्रो. कोई भी सीडलिंग हो, कोई भी बीज हो, आप प्लांटेशन करते हो ना, कोई भी अगर बीज हम लगाते हैं तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो देखो क्या होता है? डायरेक्टली उसका पेड़ बन जाता है क्या? नहीं. तो वो प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या होता है? बढ़ने लगता है ना. और बाद में कुछ क्या होते हैं? कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम लेते हैं. ठीक है. अब देखो, ऑब्जर्व हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर योर मदर टू मेक अ कप ऑफ टी और टू बेक अ केक. केक बेकिंग के लिए कितना टाइम लगता है? आप ऑब्जर्व करो आपकी मदर को, 1 या 2 आवर्स लगते हैं. और टी बनाने के लिए कुछ 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर आपकी मोम टी बना देती है ना. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है. उस पर आपके आगे की एक्टिविटी डिपेंड है जो पेज नंबर 137 पे दी है. ओके.
अब देखो इस पेज पे एक्टिविटी दी तो उसमें क्या दिया है, लुक एट द गिवन टेबल, राइट सम एक्टिविटीज दैट विल टेक सेकेंड्स, आवर्स एंड मंथ्स टू हैपन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ लिखनी। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो सेकेंड्स में हो जाती है, कुछ हावर्स में हो जाती है, कुछ मंथ्स लेती है ना। तो देखो यहाँ पे आपको सेकेंड्स में होने वाली एक एक्टिविटी दी है, टू गल्प अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सेकेंड में हो जाता है ना। अब देखो आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी लिख सकते हो जो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए, कुछ ही सेकेंड्स में। यस, लिसन टू द सॉन्ग टाइटल। अगर आप कोई भी सॉन्ग का टाइटल सुनते हो तो वो आपको विद इन 30 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में सुन सकते हो, है ना। टाइटल बोल रही हूँ मैं, लिसन टू द सॉन्ग टाइटल। और क्या हो सकता है सेकेंड्स में कंप्लीट, रन 200 मीटर्स, रनिंग कर सकते हो आप 200 मीटर्स कुछ सेकेंड्स के अंदर, है ना। और क्या कर सकते हैं हम सेकेंड्स में, आप बर्तन वॉश कर सकते हो। सपोज 2-3 डिश है तो वो रिंस कर सकते हो, है ना, रिंस अ डिश, ये भी काम सेकेंड्स में हो सकता है। और क्या कर सकते हो कि आपका जो काम है वो कुछ सेकेंड्स में कंप्लीट होना चाहिए। आप आपकी स्कूल बैग चेक कर सकते हो, है ना, चेक योर स्कूल बैग, ये भी सेकेंड में हो जाएगा, है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपको भी पता लगाने की जो कुछ सेकेंड्स में हो जाए। अब देखो नेक्स्ट दिया है टेक्स आवर्स। कुछ एक्टिविटी के लिए कुछ घंटे लगते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, है ना। जैसे कि केक बेक करने के लिए, अगर आपकी मम्मी कभी भी केक बेक करती है तो केक बेकिंग के लिए कितना टाइम लगता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है, बेक अ केक। और क्या लिख सकते हो आप, अगर आप कहीं कभी आप बीच पे गए हो क्या, बीच पे कभी जाते हो तो वहाँ पे आप मिट्टी के क्या बनाते हो, फोर्ट बनाते हो, है ना। तो अगर आप कोई भी फोर्ट बना रहे हो वैसा, तो उसके लिए भी 1 घंटा लग ही सकता है ना, बिल्ड अ फोर्ट। ऐसे एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। और ऐसे कौन से वर्क है जिसको 1 घंटा लग सकता है, यस, सपोज आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, शॉपिंग के लिए भी लग सकता है ना। शॉपिंग भी 1 घंटे में हो सकती है, या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको शॉपिंग करने में लग सकता है। सपोज आपने बहुत बड़ा स्टोरी बुक रीड करने को लिया, उसके लिए भी 1 घंटा लग सकता है ना। रीड अ स्टोरी बुक, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। हाउस वर्क अगर आप करते हो, क्लीनिंग का वगैरह, तो उसके लिए भी 1 घंटा लग सकता है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, टेक्स मंथ्स। ऐसी एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है। अब देखो ये 2 वाली तो मैंने कर दी, ये आपको करनी है, छोटे छोटे आपके वर्ड्स में आप लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे राइट करनी है जो 1 मंथ से ज़्यादा उसको टाइम लगता है, या 1 मंथ लगता है एटलीस्ट। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर अ प्लांट टू ग्रो। अगर सपोज प्लांट लगाया आपने, प्लांट धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो उसको 1 मंथ से ज़्यादा डेज लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स दो, आप कुछ भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो जो 1 मंथ या 1 मंथ से ज़्यादा टाइम लगा दे, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, देखो ये जो टाइम हमारा चैप्टर दिया है ना, तो ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पे करेक्ट किए हैं, तो ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में करेक्ट करने हैं। साथ में आपको जो एक्टिविटीज़ दी है सेकेंड्स की, आवर्स की, तो आपको पता लगाना है कि कौन सी एक्टिविटी कुछ सेकेंड्स में हो सकती है, कौन सी एक्टिविटी कुछ आवर्स में हो सकती है, और कौन सी एक्टिविटी को 1 मंथ से ज़्यादा डेज लग सकते हैं, है ना। तो अगर मैंने ये बताई तो आप इससे डिफरेंट भी लिख सकते हो, और ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको फिलअप करना है, ठीक है। और उसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। ओके, बाय।